नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ब्रिटेन दौरे के तीसरे दिन भी दुनिया भर के कई निवेशकों के साथ बैठकों का दौर जारी रहा। गुरुवार को लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार ने 2 कंपनियों के साथ 3000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एमओयू पर साइन किए, जिसमें आगर टेक्नोलॉजी के साथ 2000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया। आगर टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में लिथियम बैटरी प्लांट्स में निवेश करेगी। पेरा बार्सिलोना के साथ भी 1000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। पेरा बार्सिलोना यूरोप का प्रतिष्ठित ग्रुप है जो कि कन्वेंशन सेंटर और इवेंट्स मैनेजमेंट में काम करती है। इनके अलावा ईज माई ट्रिप के साथ भी 2 एमओयू साइन किए गए हैं। इसमें राज्य समर्थित ऑनलाइन ट्रेवल एग्रीगेटर बनाने और पर्यटन के लिए दुनिया में उत्तराखंड का प्रमोशन करने पर ईज माई ट्रिप ने सहमति दी है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के मौके बनेंगे। धामी सरकार ने आखिरकार दायित्वधारियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लंबे समय तक संगठन में रहने का कार्यकर्ताओं को तोहफा मिला है, तो अब कई अन्य कार्यकर्ताओं को दूसरी लिस्ट का इंतजार है। श्राद्ध शुरू होने से पहले राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दायित्वधारियों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें हर वर्ग और क्षेत्र के नेता शामिल हैं। पार्टी ने जिन 10 नेताओं को पद बांटे, उनमें 5 ऐसे नेता हैं जो लंबे समय से संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ज्योति प्रसाद गैरोला पार्टी में प्रदेश संगठन मंत्री से लेकर पार्टी उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वहीं कैलाश पंत पार्टी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद बलराज पासी को भी सरकार ने इस बार दायित्वधारियों की सूची में जगह दी है। रमेश गढ़िया एबीवीपी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, जबकि मधु भट्ट वर्तमान में प्रवक्ता हैं और पूर्व प्रदेश मंत्री रह चुकी हैं। और संगठन बहुत सोच समझकर फैसला करते हैं और सही समय पर सही फैसले सामने आते हैं। मुझे लगता है उसी का ही परिणाम है कि जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकार की अलग अलग जिम्मेदारियों से जो दिया गया है वो सही समय पे आया है। मुख्यमंत्री धामी कहते रहे हैं कि पार्टी में हर कार्यकर्ता का सम्मान होता है, जबकि कार्यकर्ताओं को अब दूसरी लिस्ट का भी इंतजार है। हमारे वरिष्ठतम लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो सदैव एक कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने काम किया है और बहुत अच्छे दायित्वों में रहे हैं, उनको सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आने वाले समय में भी अभी और कुछ जो हमारे कार्यकर्ता जो छूटे हैं उनके भी नाम आने वाले हैं। अब संगठन के कई नेता धामी सरकार की तरफ इस उम्मीद और इंतजार से देख रहे हैं कि जल्द दूसरी लिस्ट जारी होगी और उन्हें भी तोहफा मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। यहां पर 3 साल की बच्ची पर गुलदार ने हमला किया है और बच्ची को उठाकर ले गया। रुद्रप्रयाग के बचनसियो पट्टी के गहड़ गांव का यह पूरा मामला है। घर के आंगन से बच्ची को गुलदार उठाकर ले गया। घटना के बाद गांव में दहशत है और बच्ची की खोजबीन ग्रामीण कर रहे हैं। साथ ही वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई है। इलाके में लगातार गुलदार का खौफ बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नए डीजीपी के लिए रेस शुरू हो गई है। नवंबर में राज्य के डीजीपी अशोक कुमार रिटायर्ड होंगे, लिहाजा नए डीजीपी के नामों की चर्चाएं भी तेज हैं। लेकिन पुलिस विभाग में डीजी रैंक का कोई अधिकारी नहीं है। ऐसे में दूसरे राज्यों के डीजी रैंक के अधिकारियों के नाम पर चर्चा हो रही है, जबकि डीजीपी अशोक कुमार को एक्सटेंशन दिए जाने की भी चर्चाएं हैं। हालांकि अब तक राज्य में कभी किसी डीजीपी को एक्सटेंशन नहीं दिया गया। अशोक कुमार को एक्सटेंशन नहीं मिला और अन्य राज्यों से अधिकारी लाने की बात हो तो सबसे पहला नाम है एमए गणपति, जो कि पहले भी उत्तराखंड के डीजीपी रह चुके हैं। उसके बाद एहसान रिजवी और अंजू गुप्ता का नाम है, जो कि उत्तराखंड कैडर के हैं लेकिन अन्य राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं। वहीं आलोक शर्मा का नाम भी चर्चाओं में है, जो कि पहले भी प्रदेश में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अगर किसी को कार्यवाहक डीजीपी बनाया जाता है तो उसमें दीपम सेठ, पीवीके प्रसाद और अभिनव कुमार का नाम चर्चा में है। इनके अलावा 2 और नाम भी चर्चाओं में है। हैदराबाद में सेवाएं दे रही अभिलाषा बिष्ट, विजय कुमार मौर्य को अन्य राज्यों से डेपुटेशन पर
लाने की भी चर्चा है। सरकार की अनुमति से उनकी सहमति के साथ एक्सटेंशन दिया जा सकता है। दूसरा यह है कि जो डेपुटेशन पर यहाँ के लोग हैं, प्रतिनियुक्ति पर अगर बाहर काम कर रहे हैं तो उनको बुला लिया जाए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, M.A. गणपति साहब हैं जो कि यहाँ पर DGP रह चुके हैं और इस समय भारत सरकार में है, उनकी सेवा भी बाकी है, उनको बुलवाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन यह है कि किसी और स्टेट से थोड़े समय के लिए किसी को डेपुटेशन पर, प्रतिनियुक्ति पर मांग लिया जाए। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में शुक्रवार को दिन काफी अहम रहने वाला है। शुक्रवार को अपर जिला जज की अदालत में अंकिता के दोस्त पुष्पदीप के बयान दर्ज किए जाएंगे। जम्मू का रहने वाला पुष्पदीप इस केस का सबसे मुख्य गवाह है और पुष्पदीप की गवाही ही इस केस के लिए काफी अहम भी मानी जा रही है। पुष्पदीप को कोर्ट की ओर से सम्मन जा चुका है। इसके बाद कल यानी शुक्रवार को कोर्ट की सुनवाई में पुष्पदीप को पेश होना है। वहीं इस दौरान केस के तीनों आरोपी भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे और उन्हीं के सामने पुष्पदीप के बयान कोर्ट में दर्ज होंगे। तो पुष्पदीप है जो कि अंकिता का दोस्त था, उसकी गवाही होनी, जो कि M गवाह है इस हत्याकांड का, और एक चंद्र किरण है, उसकी गवाही होनी है। उसमें 29/9/2023 की तिथि नियत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस संपूर्ण जो ये घटना घटित हुई है उसमें पुष्पदीप की गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। और रामनगर में आज जुलूस से मोहम्मद के आयोजन किया गया, लेकिन इस दौरान बाजार में व्यापारियों ने गंभीर आरोप लगाया है। व्यापारियों का आरोप है कि जुलूस में शामिल लोगों ने कई कारों में जानबूझकर स्क्रैच लगाए हैं। इसमें कई बड़े बड़े स्क्रैच साफ साफ दिख रहे हैं और ऐसा किसी एक गाड़ी में नहीं बल्कि कई कारों में किया गया है। व्यापारियों ने इसकी लिखित सूचना पुलिस को दी है और कार्रवाई की मांग की गई है। हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भजन गाकर समा बांधा। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद निशंक समेत कई बीजेपी नेता और साधु संत शामिल हुए। भजन सम्राट अनूप जलोटा के भजनों पर साधु संत और नेता झूमते नजर आए। आपको बता दें कि आज चातुर्मास खत्म हुए हैं। इस मौके पर जगतगुरु आश्रम में भजन संध्या का आयोजन कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण में आज का दिन खास और ऐतिहासिक रहा। दरअसल रेलवे लाइन निर्माण में युद्ध स्तर पर जुटे इंजीनियरों की बदौलत पौड़ी नाला से स्वर्ण देवप्रयाग तक 1278 मीटर लंबी सुरंग आर पार हो गई है। ये सुरंग पौड़ी नाला और देवप्रयाग के बीच है। इसमें खुले स्थान की कमी होने के चलते देवप्रयाग स्टेशन का 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी सुरंग के अंदर होगा। इसके चलते ये मेन टनल आज आर पार हो गई है। 14.77 किलोमीटर लंबी ये देवप्रयाग से जनासू के बीच ये सुरंग है, सबसे लंबी सुरंग है और इस सुरंग को टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से किया जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए राजाजी पार्क एरिया में भले ही 10,000 से ज्यादा पेड़ पौधे काट दिए गए हों, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि इसकी एवज में बनाया जा रहा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर डेवलपमेंट के साथ कंजर्वेशन का एक शानदार नमूना है। दिल्ली देहरादून 6 लेन एक्सप्रेसवे हाईवे के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व और यूपी शिवलेक फॉरेस्ट डिवीजन के 10,000 पेड़ पौधे काटे गए। इस इलाके में वर्तमान हाईवे को अपग्रेड कर पिलर के ऊपर से गुजारा जा रहा है। कॉरिडोर में ऊपर से गाड़ियां गुजरेंगी और नीचे से जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल में आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। यूपी के मोहन से लेकर उत्तराखंड तक के 20 किलोमीटर के इस एरिया में हैवी ट्रैफिक होने के कारण जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल में आवाजाही नहीं कर पाते थे। अब साइंटिस्ट का कहना है कि ये कंजर्वेशन के साथ डेवलपमेंट का एक शानदार मॉड्यूल है। मोहन से आगे कलेसर तक हमारा न हाथी जा पाता था न हमारा टाइगर जा पाता था, क्योंकि इतना ट्रैफिक था। ये हाईवे जब अपग्रेड होगा तो उसके बाद मोहन के साइड में जितना भी जंगल है कलेसर तक,
मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था कि वो जंगल नहीं थे, वो पौधे थे, ट्रीज थे वो, मगर वो अब जंगल बनेगा। ट्रीज और जंगल में क्या फर्क होता है? ट्रीज पौधे पौधे होते हैं, वो शहर में भी होता है, मगर जंगल क्या होता है? जंगल जब तक जंगल नहीं है, जब तक उसमें जंगली जानवर नहीं। राजाजी पार्क से लेकर यूपी के शिवालिक फॉरेस्ट और इससे लगे हरियाणा के कालेश्वर वाइल्ड लाइफ का परंपरागत रास्ता था, लेकिन हाईवे के कारण ये पूरा गलियारा दशकों से बंद हो गया था। लेकिन अब ये परंपरागत रास्ता एक बार फिर जीवंत हो जाएगा। 100 साल से जो रोड की वजह से जो नुकसान था उसको हमने रिकवर किया। अगर हमारा कंट्री का रोड्स का डेवलपमेंट इसी प्रेरणा पे हो जाएगी, जैसे मोहन में हुआ 16 किलोमीटर का 18 किलोमीटर का जो अंडरपास बन रहा, ब्रिज बन रहा, अगर हम ऐसा ही सोचेंगे अपने देश के रोडों के बारे में, उन रोडों के बारे में जो वाइल्ड लाइफ के एरियाज सेंसिटिव हैबिटेट्स में से जाते हैं, तो कंजर्वेशन और डेवलपमेंट साथ साथ चलेगा। वाइल्ड लाइफ के कारण दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बन रहा 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर होगा। बढ़ते शहरीकरण के कारण चाहे वो जंगल हो या जानवर, दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि इसी तरह से मिटिगेशन प्लान के साथ, कंजर्वेशन के साथ डेवलपमेंट वर्क हो तो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज केदारनाथ धाम पहुंचे। जहां राज्यपाल ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। वहीं राज्यपाल तीर्थ पुरोहितों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। इस दौरान राज्यपाल ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और देश और प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। उसके बाद बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कामों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों से बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों का फीडबैक भी लिया। इससे पहले राज्यपाल भारत चीन सीमा से लगे हुए गांव मलारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने आईटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात की। अपने लंदन दौरे के आखिरी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर्स समिट को लेकर लंदन में आयोजित रोड शो में सहयोग के लिए वहां रहे प्रवासी भारतीयों, खासतौर पर प्रवासी उत्तराखंडियों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि वे विदेश में रहकर भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अपनी मेहनत से उन्होंने विदेशी धरती पर भी अपना खास मुकाम बनाया है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से भी उत्तराखंड में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन्हें हर प्रकार का सहयोग देगी। अनेक सारे निवेशकों के द्वारा निवेश के हमको प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में हमको निवेश प्राप्त होंगे, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है और बहुत सारे लोगों को जिनको जानकारी नहीं थी वह लोग भी अब संपर्क कर रहे हैं। और उत्तराखंड सबके लिए एक उत्तराखंड राज्य भारत का, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, एक रिश्ता है, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है और लोगों का आकर्षण बढ़ा है। हमने एक बड़ा लैंड बैंक उत्तराखंड के अंदर बनाया है। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। हमने 27 से भी ज़्यादा ऐसे नीतियां हम अमल में लाए हैं जो हमारे निवेशकों के लिए, उद्योग समूह के लिए, उत्तराखंड में निवेश करने वालों के लिए बहुत प्रकार से लाभकारी होने वाली है। इसलिए हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि 8 और 9 दिसंबर को जो हमारा एक इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो आयोजित होना है उसमें आप सब लोग प्रतिभाग करें और उत्तराखंड आइए, विजिट करिए और निवेश करिए। धन्यवाद। कॉर्बेट नेशनल पार्क की बुकिंग वेबसाइट बदल रही है, साथ ही नया पर्यटन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर रामनगर कॉर्बेट प्रशासन ने होटल गाइड और जिप्सी एसोसिएशन के लोगों के साथ मीटिंग की, जिसमें लोगों को वेबसाइट संबंधी जानकारी दी गई। इस मीटिंग में कॉर्बेट टिकटों में हुई बेतहाशा वृद्धि पर भी बातचीत की गई है और इस वेबसाइट को www.corbetonline.uk.gov.in नया वेबसाइट बन रहा है उसके बारे में ब्रीफिंग रखा गया था और उसके साथ साथ ही जो इन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स है, इनका जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी इश्यूज है उसको रेज किया गया और उसका समाधान ढूंढने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
स्वागत है। ब्रेक के बाद नैनीताल का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़की नजर आ रही है जो अपने हाव भाव से ऐसे दर्शा रही थी मानो उसके ऊपर देवी अवतरित हो गई है। ये वीडियो बुधवार का नंदा देवी डोले के दौरान का है। ये लड़की विदेशी बताई जा रही है जो नंदा देवी के डोले के दौरान नाचती रही। इतना ही नहीं, आसपास के लोगों को आशीर्वाद भी देती दिखी। आइए स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।